हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में हमारे टॉपिक्स। सो आज हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। एडवर्टाइजिंग क्या होता है। एडवर्टाइजिंग एक आर्ट होती है किस चीज़ के लिए कि पब्लिक के अंदर हमें कैसे हम उसको फैमिलियराइज करवा सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट को कैसे फैमिलियराइज करवा सकते हैं पब्लिक में। वो होती है एक आर्ट। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। कैसे उसको उसकी इंफॉर्मेशन दे के, उसका डिस्क्रिप्शन करके, उसके यूजेस बताकर, प्राइस बताकर, स्पेरिटी ओवर अदर हैंड्स। तो ये क्या है, सारे ऑब्जेक्टिव्स है जो क्या हम यूज कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट किस लिए हम यूज करते हैं, ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जान सकें कि वो क्या चीज़ है। एडवर्टाइजिंग इज नॉट मेयरली प्रोपेगेंडा, कि वो क्या है, पेड फॉर्म होती है। हम पे करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। सो पे का मतलब कि हमने पैसे दिए और हमने एडवर्टाइजमेंट करवाई। अब एडवर्टाइजमेंट कई तरीकों से हो सकती है। सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, ये हमने एडवर्टाइजिंग क्यों की और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसके। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि टू क्रिएट एन इमेज, टू क्रिएट ए डिमांड फॉर ए न्यू प्रोडक्ट के बारे में डिमांड करवाना, पब्लिक से, पीपल से डिमांड करवाना। तो वो क्या होता है, उसकी यूटिलिटी के बारे में बताना। वो सारे थ्रू हम ऑब्जेक्टिव्स जो एडवर्टाइजिंग है उसके थ्रू बता सकते हैं। तो क्या होता है एडवर्टाइजिंग, टू क्रिएट ए डिमांड को क्रिएट करवाना पब्लिक के अंदर न्यू प्रोडक्ट के बारे में। देन आता है उसकी सेल्स को इंक्रीज करवाना, कि हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो अगर लोग खरीदेंगे तो हमारी सेल बढ़ेगी बिजनेसमैन की। सो क्या होता है, सेल्स को इंक्रीज करवाने में बाय अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करके क्या कर सकते हैं, हम सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास मेंटेन द एग्जिस्टिंग डिमांड, जो ऑलरेडी डिमांड हो रही है हमारे प्रोडक्ट की, उसको भी मेंटेन रख सकते हैं। जैसे जितने भी बड़े बड़े ब्रांड होते हैं वो चल तो रहे हैं, बट क्या है, वो फिर भी एडवर्टाइजमेंट देते रहते हैं कि जो है हमारा ब्रांड वो चलता रहे, आगे लोगों के बारे में लोग उससे मतलब रूबरू रहे हर चीज़ से। उसके बाद होता है जो सेलिंग फैक्टर्स होते हैं, सेलिंग एफर्ट्स होते हैं, उनके बारे में जानकारी देना, असिस्ट करना सेल्समैन को इन द सेलिंग एफर्ट्स में। देन नेक्स्ट आता है पब्लिक को वार्न करना अगेंस्ट द जो गलत प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, या फिर जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या क्या यूजेस दे रहा है, क्या क्या रिजल्ट है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू। देन फर्म की गुडविल के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग। देन नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये थे ऑब्जेक्टिव्स, एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सेल्समैनशिप के बारे में। सेल्समैनशिप क्या थी कि उस चीज को सेल्समैन है वो जाकर उस चीज के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा था, उस लोगों के बारे में लोगों को जाकर उस चीज के बारे में बता रहा था। एडवर्टाइजमेंट में सेम ही वर्क करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। अब देखो एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट के क्या क्या एडवांटेज एडवर्टाइजिंग के। वो क्या करती है, नए प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करवाती है मार्केट के अंदर, प्रमोट्स करती है सेल्स को, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारे गुड्स हैं उसके सेल्स को प्रमोट करती है बाय, क्या कैसे करके लोगों को ऐसे बताकर कि हमारे प्रोडक्ट को खरीदें, पीपल टू बाय आवर प्रोडक्ट। एक डिमांड क्रिएट करवाता है लोगों के बीच में कि ये इस ब्रांड की चीजें अच्छी है, इस ब्रांड की चीजें अच्छी है, तो वो क्या होता है, लोगों के बीच में उस चीज की डिमांड बढ़ जाती है। एंड रेगुलर प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीमेंट हो जाता है। फर्म को क्या होता है, कंपटीशन फेस करने के लिए हेल्प करता है। जो हमारा एडवर्टाइजिंग पोर्शन है वो क्या करता है, फर्म के लिए जो हमारा प्रोडक्ट है उसको उसके कंपटीशन को फेस करने में हेल्प करता है मार्केट के अंदर। एंड जो एडवर्टाइजिंग क्या है, लोगों को क्या करता है, एजुकेट्स करता है अबाउट द बाय हाईलाइटिंग। जैसे कि हमने हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हाईलाइट्स देकर, हाईलाइट्स कर देकर उसकी मेन चीजें बताकर हम क्या कर सकते हैं, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट को एट लोअर प्राइसेस पे ऐसे बताकर हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्या
करता है, जनरेट्स करता है एम्प्लॉयमेंट फॉर आर्टिस्ट के एम्प्लॉयमेंट में जनरेट्स करता है एंड अदर पर्सन इन द इंडस्ट्री। जो बाकी के पर्सन है लाइन के अंदर उनके भी क्या कर सकता है, उनके अंदर ऐसे जागरूकता पैदा कर सकता है, उनके अंदर ऐसे आर्टिस्ट जो है वो जो चीज बना रहे हैं उनके अंदर भी और ज्यादा क्या होती है, ऐसे काम करने के लिए स्ट्रेंथ ऐसे विल पावर हो जाती है। नेक्स्ट आता है कैसे कैसे होता है एडवांटेजेस कि उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर, जब अगर सेल्स बढ़ जाएगी, एडवर्टाइजमेंट से लोग खरीदने के लिए बेताब हुए और उससे क्या हुआ, हमारा सेल्स बढ़ गया तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा जिससे हमारा मोनेटाइजेशन बढ़ जाएगा एंड उससे क्या होगा, हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होगा। देन नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्मिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस। ये क्या करता है, हेल्प करता है यूनिफॉर्मिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस। कैसे कि अगर हमने किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट दे दी तो उसका क्या है, उसका प्राइस फिक्स हो गया, हमने प्राइस ही बता दिया, तो क्या करता है कंज्यूमर जो है उसी प्राइस पे जाके लेगा। तो जो रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उससे ज्यादा प्राइस के नहीं ले सकते, तो क्या होता है ऐसे जो फिक्स प्राइसेस हैं वो उसी प्राइस पे बिकती है, तो कस्टमर भी सेटिस्फाई होता है एंड प्रोडक्शन वाले भी सेटिस्फाई। अब हर चीज के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो डिसएडवांटेजेस क्या है एडवर्टाइजमेंट्स के, डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, जैसे हमें सेल्समैन के लिए क्या, सेल्समैनशिप में क्या चाहिए था, एक सेल पर्सन चाहिए था, बट इसमें क्या चाहिए हमें, ये क्या करता है डिसएडवांटेजेस, इसमें हमें जो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देनी होती है तो क्या करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करवा देता है, इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड जो भी एडवर्टाइजमेंट देती है वो पेड होती है, तो वो भी क्या है एक एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। अब लोग जो है वो खरीदना चाहते हैं, तो वो खरीदने के लिए क्या है एंड वो खरीदना तो चाहते हैं बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना, तो वो भी क्या है डिसएडवांटेजेस हो गया एडवर्टाइजमेंट का। इतना नेसेसरी नहीं है कि डिमांड उसमें इंक्रीज भी हो, ये भी एक क्या होता है रिस्क होता है कि क्या पता हमने तो सही एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लोगों के अंदर क्या वो खरीदने के लिए हुआ है कि हमें ये खरीदना चाहिए, तो क्या होता है वो भी एक डिसएडवांटेज हुआ, हमारा एक्सपेंडिचर तो हो गया बट ऐसे इनकम नहीं हुई। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है ह्यूज टाइप, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं एडवर्टाइजिंग के, तो सब में क्या होता है पेड होते हैं सारे तरीके, तो जितने भी अगर मान लो वो नहीं हो रहा, नहीं लोग खरीद रहे, तो क्या है वो सारा वेस्ट गया, हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो गया, एक्सपेंडिचर हमारे जो पैसा था वो सारा वेस्ट गया। उसके बाद क्या होता है कई बार एडवर्टाइजमेंट ऐसी हो जाती है कि वो क्या कर देता है मिस इंप्रेशन कर देता है, मतलब कि गलत इंप्रेशन डाल देता है। नेक्स्ट आते हैं पार्ट्स ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के कौन से पार्ट है, सबसे पहले आती है हेडिंग। अगर हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो क्या होता है सबसे पहले आती है हेडिंग। हेडिंग के अंदर क्या होता है कैप्शन लिखा होता है जो क्या करता है अट्रैक्ट करता है लोगों को, अट्रैक्ट करता है टेंशन, लोगों के टेंशन को अट्रैक्ट करता है। तो क्या होता है सबसे पहले हेडिंग आती है, हेडिंग में लिखा होता है कैप्शन जो अट्रैक्ट करने के हेल्प का होता है। वो कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है, या फिर कोई इडियम्स या फिर कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं अबाउट जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में, या फिर सर्विस जो हम दे रहे हैं उसके बारे में। क्या हो सकता है वर्ड हो सकता है, वो कुछ भी फ्रेजेस हो सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन हो सकता है, या फिर कोई टैगलाइन हो सकती है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्या कैप्शन हम यूज कर सकते हैं। और मेन बात क्या होती है एडवर्टाइजमेंट देते वक्त कि वो ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, वो अगर ज्यादा लंबे होंगे तो लोग ध्यान नहीं देते उस चीजों पे, तो छोटे होने चाहिए वो उतने ही। नेक्स्ट आती है थीम। थीम क्या होती है कि उसका फॉर्मेट कैसा होगा, बेसिक आइडिया ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में जो बताए, तो वो क्या होती है थीम के अंदर आता है। जैसे हम फोन्स के अंदर, मोबाइल फोन्स के अंदर थीम्स चेंज करते रहते हैं, तो वैसे ही क्या होता है एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी वैसे थीम चेंज होती है, उनका फॉर्मेट चेंज होता है, हाईलाइट्स करते हैं वो जो डिस्टिंक्टिव एडवांटेजेस होते हैं उनको हाईलाइट्स करते हैं। जैसे अगर कोई क्रीम या फिर किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट है तो वो हाईलाइट करेंगे कि क्या है ये स्किन क्रीम है, या फिर कफ सिरप है, या
बुखार के लिए है, बाम है जो सिर दर्द के लिए काम आ रहा है, या फिर पेन किलर है, तो ऐसे क्या होता है अलग अलग टाइप्स के हम वो हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट आता है जैसे नेक्स्ट आता है हमारे पास पिक्चर। ये सारे पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। पिक्चर क्या होता है कि उस चीज के बारे में, प्रोडक्ट के से रिलेटेड कोई पिक्चर लगा देना एडवर्टाइजमेंट के अंदर। तो पिक्चर से क्या होगा, लोग उसके बारे में जान पाएंगे कि ये है क्या चीज, क्रीम है या फिर टैबलेट्स है या फिर कफ सिरप है या फिर ऑइंटमेंट है क्या चीज, तो उससे पता चल जाएगा। एंड पिक्चर से क्या होगा, लोग अगर अट्रैक्टिव पिक्चर होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे उस चीज को। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो एडवर्टाइज प्रोडक्ट की क्या होती है, आर्ग्यूमेंट्स होती है। आर्ग्यूमेंट्स फेवर करता है एडवर्टाइजमेंट को। पर्पस क्या होता है गिविंग द आर्ग्यूमेंट्स, क्या होता है कन्विंस करना कस्टमर को कन्विंस करना अबाउट द जो हमारा प्रोडक्ट है, अबाउट द प्रोडक्ट यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अबाउट द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू कन्विंस द कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के यूटिलिटी के बारे में कन्विंस करना। जैसे एडवर्टाइजिंग कॉपी फॉर एनासिन टैबलेट्स की क्या बनाई, एक एडवर्टाइजिंग कॉपी बनाई। वो क्या करता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर क्या किए, माइक्रोफाइन है, इट इज माइक्रोफाइन। एनासिन के ऊपर लिखा होता है इट इज माइक्रोफाइन। सो ये क्या है, उसका आर्ग्यूमेंट है। देन नेक्स्ट आता है क्लोजिंग पार्ट। अब क्लोजिंग पार्ट क्या होता है, एडवर्टाइजिंग कॉपी है क्लोजिंग पार्ट में, जो बहुत ज्यादा जो रिपीट होती रहती है, जो रिपीट होती है इन ब्रीफ, यानी प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ जानकारी देना, दैट इज द क्लोजिंग पार्ट। कुछ जो लास्ट में लिखा होता है, जैसे कहीं भी अगर हम हेडिंग दे, अगर कहीं भी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे हेडिंग लिखी होती है क्या चीज है, एक साइड पिक्चर लगी होती है, एंड नेक्स्ट थीम होती है कि कैसे किस तरीके से हमें वो बनाना है, आर्ग्यूमेंट्स लिखे होते हैं और क्लोजिंग पार्ट होता है उसके अंदर, ये सारी चीज होती है। क्लोजिंग पार्ट के अंदर क्या होता है, नेम होता है, क्लोजिंग पार्ट में नेम होता है, एड्रेस दिया होता है कहाँ बनी कहाँ नहीं बनी, तो ये क्या होती है क्लोजिंग पार्ट के अंदर आती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीडिया फॉर एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट क्या आता है, मीडिया फॉर एडवर्टाइजिंग। किस किस तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, जैसे टीवी के अंदर, टीवी क्या होता है, जब प्रेस डेवलपमेंट हो गया तो प्रेस एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, लिटरेचर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मीडिया फॉर एडवर्टाइजिंग के अंदर जो हमारे पास है प्रेस एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि हो गया न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। जैसे न्यूज़पेपर्स के अंदर क्या आते हैं, ऐसे टेम्पलेट से आते हैं, उस टेम्पलेट्स में क्या होता है, एडवर्टाइज किया होता है, जिनके जो भी प्रोडक्ट है उनके बारे में एडवर्टाइज किया होता है, तो जैसा वो पैम्पलेट बनता है वो होती है एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहले प्रेस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो होते हैं मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर्स, इनके अंदर जो एड निकलवाते हैं वो होती है प्रेस एडवर्टाइजमेंट। देन आती है लिटरेचर एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या आता है, किसी लेटर्स के थ्रू एडवर्टाइज करना या क्यूरिकुलर्स के थ्रू, कैटलॉग्स के थ्रू या लीफलेट्स के थ्रू, तो इनके थ्रू जब हम करते हैं वो होती है लिटरेचर एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट। एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या होता है, जैसे पोस्टर लगा दिया वॉल्स के ऊपर या होर्डिंग्स लगा दिए, एक्सटर्नल
जैसे क्या होता है, वॉल्स के ऊपर पोस्टर लगा देते हैं, तो क्या होता है वहां पे, वो भी क्या है, एक्सटर्नल, यानी कि बाहर से जो हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट। पोस्टर्स हो गए, होर्डिंग्स हो गए, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्ले हो गए, ये होती है एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट। देन आता है मिसलेनियस एडवर्टाइजमेंट। मिसलेनियस के अंदर आता है टीवी। टीवी के थ्रू हम कैसे एडवर्टाइज करते हैं, जैसे किसी भी चीज की एड देकर। अब हम कोई भी चीज देख रहे होते हैं तो बीच में एड आती है, तो वो एडवर्टाइजमेंट होती है, जो क्या करती है, उनके प्रोडक्ट को शो कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास मिसलेनियस। टीवी के थ्रू हम कर सकते हैं। लिसनिंग जो चीज होती है, रेडियो के थ्रू हम कर सकते हैं। विंडो डिस्प्ले के थ्रू कर सकते हैं। विंडो डिस्प्ले क्या होती है, जैसे अगर किसी शॉप के बाहर जाओ तो वहां बाहर डमी पे, अगर कपड़े की शॉप है तो बाहर डमी पे कपड़े डाल रखे होंगे। मोबाइल की शॉप होगी तो मोबाइल शो कर रखे होंगे। शूज की शॉप है तो शूज शो कर रखे होंगे। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल्स, जो फार्मेसी है उसके अंदर क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर डिस्प्ले के अंदर लगा देते हैं। अगर कोई जैसे ब्रांडेड सी चीजें होगी, जैसे सिरदर्द की चीजें होती है जो बिना प्रेस्क्रिप्शन के हम ले सकते हैं, उनको हम बाहर डिस्प्ले में दिखा देते हैं। सिनेमा स्लाइड्स हो गए या फिर वीडियो कैसेट्स होगी, उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी एडवर्टाइजमेंट शो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवर्टाइजमेंट एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। एडवर्टाइजमेंट हमने बाकी चीजों की देखी होगी, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कैसे एडवर्टाइजमेंट होती है, देखो। अब WHO ने क्या किया था, WHO ने फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज के लिए अलग से ऐसे मैनेज किया हुआ है एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एडवर्टाइजमेंट एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। एडवर्टाइजमेंट एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। कैसे इनके अंदर रिलेशन होता है, जो इंडस्ट्रीज है वो क्या कर सकती है, एडवर्टाइजमेंट कर सकती है। एडवर्टाइजमेंट वो किन चीजों की कर सकती है, जो चीजें बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं, जैसे सिर दर्द की गोली होगी, कफ सिरप हो गए, या फिर पेन किलर हो गया, जेल हो गए, या क्रीम होगी, ऑइंटमेंट होते हैं, जो ये क्या होते हैं, ये हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हैं। तो इनको क्या कर सकते हैं, बाहर ऐसे होर्डिंग्स पे लगाकर हम इनकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं करते, उन चीजों के लिए हम शो कर सकते हैं, ये सारे एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। बट जो चीजें प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू ही दे जाती है, उनके ऊपर एग्जैक्टली लिखा होना चाहिए कि ये क्या, अगर उनकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो उनके ऊपर क्या होता है, उनके एक्शन ऑफ यूजेस पता होने चाहिए, लिखे होने चाहिए एडवर्टाइजमेंट में। जो प्रोप्राइटरी नेम है वो लिखा होना चाहिए, एंड जेनेरिक नेम लिखा होना चाहिए, डोसेज फॉर्म लिखे होने चाहिए, कितने टाइम तक हम ले सकते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन ये कैसे लेनी है, ये उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, ट्रीटमेंट और टॉक्सिक इफेक्ट्स के बारे में, एंड जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनके बारे में क्या होना चाहिए, इंडिकेशंस जो हो रही है उसकी वजह से, वो सारी चीजें उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए। अगर कोई टॉक्सिक चीजें, कोई जो बिना प्रिस्क्रिप्शन की चीजें नहीं ले सकती, उन दवाइयों के ऊपर। नेक्स्ट, जो जितनी भी सारी स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में फार्मास्यूटिकल्स के अंदर क्या होता है कि हम चीजों को नकली चीज नहीं दिखा सकते, क्योंकि क्या होता है, ये वही पर्सन लेते हैं जिनको जरूरत होती है। अब कोई भी इंसान है वो बिना मतलब के दवाई तो नहीं खाएगा, तो क्या होता है कि दवाइयों के ऊपर जो भी चीजें लिखी होती है वो ट्रूथ होनी चाहिए, सारा कुछ सच होना चाहिए, एंड करेक्ट होनी चाहिए, अप्रूव्ड होनी चाहिए। क्योंकि ये क्या होता है, किसी के जान से खेलने की बात होती है। अगर उसके ऊपर कुछ भी गलत लिखा होता है तो वो क्या होता है, उसकी डेथ तक हो सकती है अगर गलत लिखा होगा तो। सो पर्पस क्या होता है एडवर्टाइजमेंट का, उन सब, अगर हम किसी टॉक्सिक चीजों की, ऐसी चीजों की रिगार्डिंग कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट जिनको बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते, तो उनके ऊपर बहुत क्लियरली सब कुछ लिखा होना चाहिए कि इनके क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या क्या यूज है, क्या क्या इसको, इसके वो क्या है, डोसेज फॉर्म क्या है, और इनको कैसे हमने लेना है, क्या है,
एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए। जो बिना प्रेस्क्रिप्शन के ले सकते हैं वो उनको हम डायरेक्टली हम शो कर सकते हैं। डायरेक्टली जैसे कुछ दवाइयाँ होती है जैसे पैरासीटामोल होती है, वो क्या होती है बुखार के लिए, तो बुखार के लिए वो डायरेक्टली हम दे सकते हैं। कुछ और एडवर्टाइजमेंट होगी ड्रग। उसके बाद क्या होता है कि इन सब चीज़ों के लिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट था, उसके बाद क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें जो बिना प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं उनके लिए हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते थे। जैसे एंटीसेप्टिक क्रीम्स होगी। एंटीसेप्टिक क्रीम क्या होती है, जो बाहर ही स्किन के ऊपर लगती है, वो होती है एंटीसेप्टिक क्रीम्स। एंड अदर प्रोडक्ट्स जिनको प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, उनके परचेज के लिए वो कैन बी एडवर्टाइज्ड डिफरेंट मेथड से। कैसे? डायरेक्ट मेलिंग से। कैसे कर सकते हैं हम उसको? डायरेक्ट मेल करके लोगों को डायरेक्टली बताकर। एंड सेकंड, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू या फिर जर्नल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एडवर्टाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेलीविजन के दौरान, टेलीविजन के थ्रू क्या कर सकते हैं? टेलीविजन हो गया, रेडियो या फिर कोई और अदर ऑडियो विजुअल मीडिया जो होते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर ऐसे क्या कर सकते हैं हम उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनल कॉन्टैक्ट करके, जैसे डीलर्स होते हैं उनके साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट करके कि वो कस्टमर्स को ज़्यादा ये चीज़ें प्रेस्क्राइब करें, हमारे कंपनी की चीज़ें प्रेस्क्राइब करें। सो वो क्या होती है, उनको ज़्यादा बताकर वो डीलर के साथ कॉन्टैक्ट होता है डायरेक्ट। नेक्स्ट आता है आउटडोर एडवर्टाइजमेंट। आउटडोर एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? जो मैंने बताया था कि डिस्प्ले हो गया, जो बाहर होर्डिंग्स वगैरह लगे होते हैं, वो सारी आउटडोर एडवर्टाइजमेंट होगी। मिसलेनियस मेथड आउटडोर एडवर्टाइजमेंट और होती है स्की रिटन। स्काई रिटन कौन सी होती है? स्काई रिटन होती है जो जैसे बलून के ऊपर लिख के ऐसे हवा में छोड़ देना अपने एडवर्टाइजमेंट करके, वो होती है स्काई रिटन। आजकल क्या हो रहा है कि जो मॉडर्न कंट्रीज हैं उनके अंदर ऐसे जेट के ऊपर भी लिखा होता है, जेट के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट की होती है। आउटडोर एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। नेक्स्ट आता है पोस्टर और होर्डिंग्स लगाकर। पोस्टर लगा दो बाहर या होर्डिंग्स लगा दो, ऐसे होर्डिंग्स और पोस्टर जो रात में चमकते हो, रात में जो लाइट शो करे, वो वाले पोस्टर जो भी डिस्प्लेज में होते हैं। उसके बाद आता है कि और क्या से कर सकते हैं? मिसलेनियस मेथड। मिसलेनियस मेथड में आ जाएगा टीवी, जो भी था टीवी, ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग, इलेक्ट्रिक साइंस एंड नियॉन साइंस जो होते हैं वो हम शो कर सकते हैं। एंड मिसलेनियस में आ जाएंगे किसी चीज के साथ जैसे कुछ चीज फ्री देकर, तो क्या होता है वो मिसलेनियस मेथड होते हैं। जैसे किसी दवाई के साथ क्या बॉल पेन फ्री दे दिया, या फिर किसी टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री दे दिया, तो ये क्या होते हैं? ये तो चीजें होगी उनके एडवर्टाइजमेंट करने की। बट उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? पेन होल्डर्स बनाकर डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाकर उनकी कंपनी के ब्रांड से, ब्रांड की अलग अलग चीजें बनाकर, जैसे किसी मग पे प्रिंट करवा दो या फिर ऐसे पेन होल्डर्स बना दिया, पेपर वेट बना दिया, तो वो क्या होते हैं? उनके अलग अलग तरीके होते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के। नेक्स्ट आता है एसेंशियल फीचर क्या है गुड एडवर्टाइजमेंट का। गुड एडवर्टाइजमेंट कैसी होनी चाहिए? उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, पिक्चर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा मतलब कि एक पिक्चर होनी चाहिए उसके अंदर ताकि लोग ज़्यादा उसको देख पाए। नेक्स्ट होता है परमानेंट इंप्रेशन, जो छोड़ सके। ऐसा कुछ अट्रैक्टिव सी चीज़ बना दो एडवर्टाइजमेंट में कि वो परमानेंट इंप्रेशन छोड़ दे नेक्स्ट पर्सन के ऊपर, जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर। जैसे विक्स 500 टैबलेट्स है। विक्स 500 टैबलेट्स क्या करती है? वो कोल्ड के लिए और कफ के लिए यूज़ की जाती है। तो एक